Assalamu alaikum everyone and welcome to a brand new episode of Natitude, and yes, Alamdar Khan is here. Like I always say, like, share, comment and subscribe, और आप लोगों का feedback would surely add more value to the show. And not to forget कि हमारी कोशिश अभी format को भी थोड़ा सा change करने की है, and we're working on it. We'll keep you guys definitely engaged, but I won't take much of your time, and let's go to the conversation that we usually have. मैं और नदीम. So like I always say, here we go. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं जी अलमदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक बिल्कुल है, ठीक। तो हमेशा आप कोई ना कोई गज़ल सुनाते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भी कुछ सुना दूं। वाव, चलें जी, थोड़ा सा सुनाते हैं। आई होप आप सबको फारसी में या इंग्लिश में? उर्दू में। इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं जी एक इंडियन ही सुनाऊंगा जी। मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। आप इस कोरे कागज में थोड़ी सी रंगीनियां भरें। आप सर देखिए, रंगीनियां भरें। ये आपने जो है ये ग्रीन शर्ट पहनी है, इसी तरह रंगीनी इसमें कोई लाली भी लेके आए। हाँ सर, अभी मैं लालियां लगाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कोई मौसीकी के रंग भरें, अच्छी मौसीकी के भरें। सर अभी प्लान यही है कि अभी इसको थोड़ा सा और रेड करेंगे, जिसके आपने भी तो ब्लैक पहना हुआ है। मैंने कभी ये अच्छा, ये तो आपने स्याहियां ही भरी हुई हैं। ये नहीं, ये एक्चुअली दिस इज माय यूनिफॉर्म। मैं एक ही किस्म के कपड़े, मुझे अब सर्दियों में जो है ना वो दिस इज माय कंफर्ट जोन। ये 4 सूट मैंने एक ही तरह के खरीदे हुए हैं, परमानेंट। एक उतारता हूँ, दूसरा पहन लेता हूँ, दूसरा था, तीसरा, फिर पहले 2 धुल जाते हैं, फिर पहन लेता हूँ। इंटरेस्टिंग। चले हम तो मैं थोड़े से एक वो हैबिट एक बन गई है, और थोड़ा सा जो है ना वो एक मेरा एक रोल मॉडल भी है, या एक आइकन है या आइडल है, वो स्टीव जॉब्स। राइट। वो जो है ना कपड़ों के मामले में बिल्कुल सादा हो गया था। तो आई थिंक सर मैं एक ये बस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू डिस्कस कि अगर हम लोगों की ड्रेसिंग पे ही बात कर सकते हैं, इवन दो वी कैन फर्दर टॉक मोर, बट ड्रेसिंग पे बात करते हैं, जैसे आपने कहा सर सादगी की भी एक बड़ी वर्थ है। सादगी, आई मीन बीइंग सिंपल। सिंपलिसिटी क्या होती है? ये देखो, जो कपड़े होते हैं ना, कई लोग तो सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि ब्रांड दिखा सकें, जनाब ये ब्रांड। तो आप खुद ब्रांड बने यार। एब्सोल्युटली, आप खुद ब्रांड बन जाएं। आपके लोग कपड़ों की तरफ ध्यान ही ना दें, आपकी बातों की तरफ, आपके पर्सोना की तरफ, आपकी आंखों की तरफ, आपकी अपीयरेंस की तरफ ध्यान दें। कपड़ों की तरफ ध्यान जाए भी तो वो सिर्फ आपकी सादगी देख के खुश हों। सादगी सर, यही सिंपलिसिटी सर। पुराने वक्तों में अगर हम देखते हैं, इफ यू लुक इनटू दी फिल्म इंडस्ट्री या मौसीकी की भी बात हम कर रहे हैं, चलें उसी हवाले से, थोड़ा सा आर्ट के हवाले से भी, जब पुराने वक्तों का आर्ट, पुराने वक्तों की मौसीकी, पुराने वक्तों की मूवीज सिंपल होती थी। सिंपल शलवार कमीज, सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल साड़ियाँ, सिंपल जो एक था एक ज़माने में। बट उसकी ट्रांजिशनिंग पे अगर हम बात करते हैं, इवन विद इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, अभी मैंने आपको मेरा जीवन कोरा कागज, ये सिंपल तरीन, बट क्या बात है, मेलोडी है, क्या बात है, और कंटेंट है ना सर। आप मुझे बताएं कि ये ट्रांजिशनिंग, वो जो कॉस्मेटिक्स है ना, वो हर चीज़ में आ गए, तो म्यूज़िक में भी जो है ना वो उसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग उसके साथ काफ़ी हो गई। इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना बढ़ते गए, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ने के बाद कंप्यूटर में जब वो चली चीज़ चली गई, तो फिर उन इंस्ट्रूमेंट्स की रिकॉर्डिंग के बाद उसके साथ भी छेड़छाड़ कंप्यूटर ने भी करनी शुरू कर दी। फिर इवन आपके वोकल्स के साथ भी छेड़छाड़ होती है कंप्यूटर में। तो फिर वो रॉनेस तो चली गई, वो जो ओरिजिनलिटी है वो शायद रहती नहीं है। लाइव आप सुने तो कुछ और होता है, रिकॉर्डेड सुने तो कुछ और होता है। तो पहले ज़माने में तो इवन मूवीज़ में जो भी रिकॉर्डिंग होती थी वो तो प्लेबैक भी नहीं होता था, वो सब कुछ उधर ही हो रहा होता था। एब्सोल्युटली सर, आपको याद होगा एक टाइम पे जब कमर्शियल शूट्स की बात हम करते हैं, तो हम लोग को सर जी जब 35 mm की रील धुलवानी पड़ती थी, ठीक है, तो वो हम थाईलैंड जाके धुलवाते थे। अब तो टाइम्स हैव चेंज्ड सो मच, लेकिन जितना हमारे पास एक्सेस ऑफ कहने के इक्विपमेंट आ गया या टेक्नोलॉजी आ गई, तो आई थिंक ह्यूमन क्रिएटिविटी थोड़ी सी नैरो डाउन, वो जो कॉम्प्रोमाइज हो गई। वो जो है ना, अगर बंदा इस चीज़ पे जोर दे कि जो है ना वो अपने वोकल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने
रियल टाइम में पिच को कैसे ठीक करना है, और वो उसके लिए जो है ना पुराने ज़माने में तो हमने यही सुना था कि लोग रियाज करते थे। अब तो शायद रियाज का कॉन्सेप्ट रही नहीं है शायद। सर अपेरेंटली मैं तो अपनी लाइफस्टाइल में से ये कहता हूँ कि मैं रियाज इस तरीके से करता हूँ, समटाइम्स रियाज तो नहीं कहूँगा बट वोकल प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे पास यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, सो फॉर दोज हु एक्चुअली वांट टू लर्न हाउ टू सिंग, तो आप वो लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे गामा पिच के साथ और स्केल के साथ। उसके अलावा देयर इज दिस बहुत अच्छी एप्स आ गई हैं, देयर इज अनदर ऐप इसी तरह AI बेस्ड है, म्यूजिशियन, उसमें आप जाएं, आप पियानो हो, गिटार हो, प्रिकशंस हो, कुछ भी हो, वोकल हो, वो आप रियल टाइम में ठीक है सीखना है ना। पहले उस्ताद होते थे वो सिखाते थे, अब आप कंप्यूटर को उस्ताद समझते हैं तो उससे सीख लें, चलें, लेकिन सीखें ज़रूर। लेकिन सोल आपको कौन देता है? वो तो इंसान ही देता है ना, उस्ताद देता है, वो जो उसकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो शफकत होती है या डांट होती है। कंप्यूटर तो आपको डांट नहीं सकता, राइट? कंप्यूटर डांटेगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंप्यूटर डांटेगा नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं है जिस स्पेस में हमने एक दफा भी कुछ अर्से पहले एपिसोड की थी AI पे, तो कुछ पता नहीं चलता है कंप्यूटर, क्योंकि अभी आपने भी रिसेंटली कुछ पुरानी मुझे तस्वीरें अपनी फैमिली अपनी भेज रहे जिसमें वो आप हिल भी रहे हैं, यू नो आपकी बेटी केक भी काट रही है। वो मैंने एक्चुअली जो हमारा जो पिछले एपिसोड्स में AI पे बात हो रही थी, तो मैंने जानबूझ के कहा ये जो चीज़ बनाई है सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि दिस इज अलाउड। हाँ, ये तो चले आप बता भी रहे हैं। ये जो मैंने जो छोटी मोटी चीजें AI में बनाई और साथ में लिख भी दिया है कि दिस इज AI, दिस इज नॉट रियल, और वो मेरी अपने फैमिली मेंबर्स थे या मैं खुद था, मैंने ये तो नहीं किया कि किसी और उसको देख के सब खुश हुए। हाँ, because and you told I made people happy. If you do something which makes people happy, तो वो कुछ भी हो, चाहे चाहत फ़तेह अली खान ही क्यों ना हो। He makes people happy, but सर देखें अब ये भी तो आर्ट है ना, and चाहत फ़तेह अली खान knows that he is doing this to make people happy. ताहिर शाह उसका अपना तरीका है, उसका अपना तरीका है। वो अब देखें सर, वो ट्रू आर्टिस्ट अपने एक्शन में ट्रू आर्ट की फॉर्म में क्रिएट कर रहा है। That's his way of expressing. अब कोई टिकटॉक पे होगा, वो टिकटॉकर, उसका अपना तरीक़ेकार होगा एक्सप्रेस करने का। हाँ, वो रेड लाइट वाले कैमरे के सामने डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा रिडिकुलस हो जाता है वैसे ये लगता। कौन? राहत? नहीं, चाहत। Well, thank you very much, guys, for watching the show. I hope you guys enjoyed the show, the conversation from Nadeem and his perspective, and obviously, मैंने भी उनसे काफ़ी सीखा, and I'm sure आप लोग भी सीख रहे होंगे. Please do like, comment, share, and subscribe, and do let us know how's it going. Till then, ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.